हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी साइंस सीयूईटी एनटीए। एक और बहुत बड़ा सवाल वो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो असम के थे उनका पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। इस बार एक नई कलाकारी हम लोगों को देखने को मिली है। बच्चे एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से पहुंच नहीं पाए और इस वजह से हमारे एनटीए महाशय ने बोल दिया कि वो एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करा जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। क्या है पूरा अपडेट जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी साइंस में। बीएसपी साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीपेट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, यूं तो हम लोग क्या है बी फार्मा के स्टूडेंट को ही खाली टारगेट करते हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं बी फार्मा कैंडिडेट्स के साथ में तो बेरुखी है ना, ये सारी चीजें हुई हैं क्योंकि जब दिल्ली वाले बच्चों का एग्जाम कैंसिल किया गया और 29 तारीख को उसको कंडक्ट कराया गया। अब एक बार फिर से वही चीज दोबारा से हुई है। 23 मई 2024 को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आया है। तो क्या है नोटिस, देखिए कि स्टूडेंट्स क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज कंडक्टिंग द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन इन द हाइब्रिड मोड, सीबीटी एंड पेन एंड पेपर मोड ऑन 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 मई at various exam centers located in 379 cities, है ना, including 26 cities outside India and about 13.4 lakh students are applying total number of the candidates for this exam। अब भाई हुआ क्या है, एनटीए पहले ही पैराग्राफ में बोल देता है कि हाइब्रिड मोड में करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, इतने बच्चे इतनी सिटीज ऐसा वैसा इंडिया के बाहर। तो क्या है, अपनी तो इमेज ऊपर कर दी, पर लेकिन क्या हो क्या रहा है हमें ये नहीं समझ में आ रहा। इन्होंने क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया कैंसिल। अभी क्या है कि जो एग्जाम हुआ था बेसिकली बच्चों का, कब हुआ था जी, हमारा बेस ऑन दी हमारा कब हुआ था, ये रहा, दोज कैंडिडेट हु विल नॉट एबल टू रीच देयर असाइन्ड सेंटर देयर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल। हमारा क्या है, जो बच्चे एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए टाइमली, तो उन बच्चों का जो एग्जाम है अब 29 मई को दोबारा से होगा, है ना। असम के स्टूडेंट्स के लिए नोटिस है, सिटी असम रहने वाली है, बंगाली और एनवायरमेंट साइंस स्टडी का ये पेपर रहने वाला है और क्या है जी, पेन और पेपर मोड पर यानी कि ओएमआर बेस ये हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए ये बात हमने देख ली। इसके पश्चात देखा जाए तो क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू ट्रेवल आउटसाइड, हमारा क्या है असम से आउटसाइड, हमारा क्या है सिलचर से बाहर ना जाए, असम से बाहर ना जाए क्योंकि वहीं पर ये एग्जाम होने वाला है। फ्रेश एडमिट कार्ड ऑफ द कंटेंट कैंडिडेट विल बी रिलीज सून ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीयूटी यूजी 2024। ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि एनटीए पहले तो अब ये छाटेगा कहां से कि किस बच्चे ने पेपर दिया किस बच्चे ने नहीं पेपर दिया। अब चलिए, ये तो उसके पास में डाटा है कि इस बच्चे ने दे दिया इस बच्चे ने नहीं दिया। अब बाय चांस जो बच्चा नहीं दे पाया पेपर, उस बच्चे का क्या, और जो बच्चा एग्जाम सेंटर पर भाग दौड़ करके पहुंच गया और उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उस बच्चे का क्या। बहुत सारे सवाल हैं और जवाब क्या है, आई होप सो कुछ भी नहीं। तो ये या तो भाई एक दिन पेपर कराओ और बात खत्म कर दो कि भाई साइंस स्ट्रीम का इस दिन पेपर होने वाला है, कॉमर्स वालों को इस दिन है, आर्ट वालों को इस दिन है, बात खत्म हो गई। बार बार बच्चों को अलग अलग एग्जाम सेंटर पर दौड़ाना, ये कोई भी चीज का मतलब और महत्व निकल ही नहीं रहा है। भाई बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है, शायद उसका एग्जाम सेंटर घर से 40-50 किलोमीटर दूर है, समझ गए। फिर क्या है, उसने मौज मस्ती के लिए क्या है कि जैसे मेरठ वाला बच्चा उसने दिल्ली का सेंटर डाल दिया। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या करे, भाई एक दिन पेपर कराइए, या तो आप ये बोल देते कि इसमें स्टूडेंट की गलती है कि वो पहुंच नहीं पाया एग्जाम सेंटर तक, या फिर आपको ऐसा पहले से करना चाहिए था ना, आपने अलग अलग सेंटर्स बनाए क्यों। तो भाई बहुत सारे सवाल हैं और इनका जवाब क्या है, नील बटे सन्नाटा है। अब 29 मई को एक और पेपर जा चुका है, अब इनका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, और गारंटी है बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे कि मेरा तो पेपर ही नहीं हुआ, मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, है ना। तो इससे तो क्या है कि सीयूटी में से बच्चों का विश्वास ही उठ जाएगा अगर जो आप लोग इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो मेरी एक तरीके से रिक्वेस्ट है एनटीए से और रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि आप लोग इस चीज के ऊपर आवाज उठाइए, बोलिए इस चीज के बारे में, क्योंकि विद्यार्थी की आवाज में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज में है ना। लगभग 13.5 लाख बच्चे इस पेपर को दे रहे हैं और अगर जो आपको लगता है कि बिना पार्शियलिटी के या फिर बिना भेदभाव के, है ना, ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये पेपर हो रहा है, तो आप शांत रहिए। अदरवाइज अगर जो आपको लगता है तो आप कृपा करके ऐसा कुछ एनटीए को मेल कीजिए, बोलिए कि आप ऐसा क्यों करा रहे हैं, है ना। आपके साथ में ऐसा हो गया शायद वो अगली बार इन चीजों का ध्यान रखे। ठीक है जी, तो दोबारा से एक और पेपर क्या है दोबारा से हो रहा है और जिन बच्चों ने दे दिया उनका दिया हुआ माना जाएगा। तो देखते हैं अब कैसे क्या होता है। तो ये इस वीडियो में बस यही नोटिस आपका एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर यही नोटिस लेटेस्ट आया था, जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बना दिया। और प्लस अभी क्या है कि एकेटी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के ऊपर जल्दी मेरा वीडियो आने वाला है कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट कैसे कैसे क्या क्या लगने वाले, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।